बहुत सावधानी से सुनिए। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया था और उस समय बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। तब से ही हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता है हिरण्यकश्यप। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्य किसको कहते हैं जानते हैं आप? संस्कृत में स्वर्ण को हिरण्य कहा जाता है और हिरण्याक्ष, आक्ष कहा जाता है नेत्रों को। जो जिसके नेत्रों में लोभ का निवास हो उसको, उसका नाम हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने तकिया। जो सोने की तकिया लगा करके सोता हो उसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो प्रकार के लोभ होते हैं, एक है भोग वृत्ति लोभ और एक है संग्रह वृत्ति लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना, तो उससे क्या प्रश्न किया जाता है? तेरा बाप कौन है? कौन है तेरा बाप? मतलब उससे पूछा जाता है किसने जन्म दिया तेरे जैसे बेकार औलाद को? और जब कोई श्रेष्ठ कार्य करता है उससे पूछा जाता है आपके पिताजी कौन है? आप जैसी महानात्मा को जन्म किसने दिया? हम लोगों को नरक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ होता है पाप का। उस पाप को जन्म कौन देता है? उस पाप के पिता कौन है? तब एक उदाहरण मैं अपनी कथाओं में दिया करता हूं इस विषय पर, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज अंतिम दिन है। पाप, अब इस कथा सुनने के बाद में पाप कभी हमारे भीतर आएगा नहीं यदि आपने इस प्रसंग को सुन लिया। एक ब्राह्मण बालक बनारस से पढ़कर के अपने पिता के पास आया और पिता से आकर के कहता पिताजी मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, सब बातों का प्रत्युत्तर मेरे पास है। पिताजी उससे बोले अच्छा बेटा ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? मतलब मनुष्य के भीतर पाप को जन्म कौन देता है बताओ। बेटा अपनी सारी पढ़ाई की बातें खोजने लगा, सब ग्रंथों को देखने लगा, लेकिन पाप का बाप उसको नहीं मिला। पिताजी बोले घर से बाहर निकल जाओ और जब तक पाप का बाप नहीं मिले लौट करके मत आना। हर पिता को थोड़ा सा अपने पुत्र के प्रति थोड़ा सा गुरु भाव भी रखना चाहिए। गुरु भाव का मतलब क्या होता है? कभी कभी समय आने पर उसकी ऐसी परीक्षाएं लेनी चाहिए जिसको पुत्र अपने बुद्धि विवेक से पार करे, वो सद पिता माना जाता है। मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरे पुत्र को कोई कष्ट ना हो, मेरा पुत्र, ऐसा बालक सबसे ज्यादा बिगड़ता है। मैं अपने माता पिता के बिना 10वीं क्लास तक नहीं रहता था। 10वीं कक्षा में भी जब मैं पढ़ता था तो रोज मुझको तैयार मेरी मां ही करती थी स्कूल के लिए। पिताजी ने मन में विचार किया कल को कथा करने जाएगा, वहां भी मां को साथ ले जाएगा ये। 10वीं कक्षा के बाद में जिस बालक ने कभी रोड भी क्रॉस नहीं किया, मैं अपनी बता रहा हूं क्योंकि मेरी बात सुनने से यदि आपको प्रेरणा मिले तो मैं बताऊंगा। मैं कभी रास्ता भी पार नहीं करता था, मुझे कोई एक आदमी का हाथ चाहिए तभी मैं रास्ता पार करूंगा, इतना डरता था रोड पर चलने से। ऐसी परिस्थिति में जहां मैं अपनी मां के बिना सोता नहीं, मां के बिना कहीं जाता नहीं, ऐसी परिस्थिति में पिताजी ने मुझको 10वीं कक्षा के बाद में 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए मुझको दिल्ली भेज दिया अकेले। और वहां रह करके खूब रोते थे, खूब मां को फोन कर करके कहते थे
पिताजी को हमसे प्रेम नहीं है, इतना दूर भेज दिया है और यहाँ पर कोई खाना नहीं देता, कोई पूछता नहीं है। लेकिन पिताजी को कष्ट नहीं होता था, लेकिन वो चाहते थे कि सीख लो कैसे जिया जाता है समाज में। कितने प्रकार के लोग, कल को कथा करेगा 1000 प्रकार के लोग कथा में आएंगे, सबको कैसे पहचानेगा? 2-3 महीने रोया, लेकिन उसके बाद में असली लोगों की परख। आज मैं 22 साल की उम्र है, लेकिन मैं 50 साल के व्यक्ति को भी ज्ञान देता हूं। 50 साल का व्यक्ति भी बैठ करके श्रवण कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरे पूज्य पिताजी का। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। जन्म से ही कोई बालक ऐसा नहीं बन जाता। कथा करते हैं, 40-50 लोगों की टीम साथ चलती है, सबका नियंत्रण किसको करना है? एक 22 साल के बालक को, जो कि अपनी टीम में सबसे छोटा है। कौन सिखाता है? ये पिता ने ही सिखाया है। पिता को चाहिए कभी कभी अपने बालक को परखने के लिए, बालक को बनाने के लिए उसको ऐसे मार्ग पर चलवावे जिसमें वो कभी नहीं चला। उससे बालक निरखेगा, बनेगा। पिता ने निकाल दिया घर से, बोले बाप के बाप को ढूंढ के ला, तभी घर आना, नहीं तो नहीं आना। बेटा निकल पड़ा। 3 दिन हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। भूखा प्यासा बालक 3 दिन से भ्रमण कर रहा है। बोले पिताजी को तभी मुख दिखाऊंगा जिस दिन पाप का बाप मिलेगा। एक नगर में गया, नगर में जाकर के देखा है कि बाहर गौ माता बंधी है, तुलसी का वृक्ष लगा है, सुंदर भवन। ब्राह्मण बालक ने मन में विचार किया, पाप का बाप तो मिला नहीं, लेकिन ये किसी वैष्णव का घर है, गैया बंध रही है, तुलसी का पौधा लगा है, चलो यहाँ अंदर जाके थोड़ा कुछ भोजन प्रसाद ले लें भैया, थोड़ी अपनी भूख को दूर करें। ब्राह्मण बालक जैसे ही अंदर गया, तभी घर को देख रहा है और तभी सामने से एक सुंदर युवती हाथ में जल लेकर के खड़ी हो जाती है और जल उस ब्राह्मण बालक को देती है। बालक तुरंत जल पी लेता है, पी करके वहीं आसन था, आसन पर बैठ जाता है। पूछता है, आप कोई वैष्णव दिखाई पड़ती हैं? आपके बाहर सुंदर गैया बंधी है, बढ़िया तुलसी का वृक्ष लगा है, पूरे घर में भी अगरबत्ती की सुगंधी है, सुंदर, ऐसा लग रहा है कि किसी वैष्णव का घर है। कौन है आप? युवती सामने आसन पर बैठ जाती है और नेत्रों में नेत्र डाल करके कहती है, मैं इस नगर की वैश्या हूं। वैश्या नाम सुन करके खड़ा हो जाता है। पुण्यम पापम, मेरे से पाप हो गया। मैं पाप के बाप को ढूंढने के लिए निकला था और खुद पाप कर लिया। एक वैश्या की आंख का पानी पी लिया मैंने। वैश्या ने सुन लिया, बोले पाप के बाप को खोजने निकला, चल ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलवा दूंगी तुझे। तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे आप क्रोधित क्यों होते हैं, बैठिए ना जरा। ब्राह्मण बोला, छीना नहीं मुझको, मेरे को स्पर्श मत करना। तुम्हारी जैसी कन्या को देख करके तो मनुष्य को अपने वस्त्र सहित गंगा में कूद जाना चाहिए। वो तो अपवित्र हुआ, उसके वस्त्र भी अपवित्र हो गए। बैठिए ना, बैठा देती है। बोले महाराज, आप जैसे ब्राह्मण घर आए हैं, मैं खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी, कुछ दक्षिणा आपको दे दूंगी, थोड़ा विराजिए ना। एक सोने की मोहर आपको दक्षिणा में दूंगी, बैठिए ना, 2 मिनट मुझसे बात तो करिए। ब्राह्मण बालक ने विचार किया, पाप का बाप तो मिला नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, और ये दक्षिणा कुछ दे देगी तो ठीक है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे पाप के बाप को मिलने में, 2-4 मिनट बैठना ही तो बैठ जाते हैं। बैठ गया। अब वैश्या कहने लगी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपने शायद कुछ खाया भी नहीं है, आप कहो तो मैं आपके लिए भोजन लगा दूं। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे यहाँ का पानी पी के पछता रहा हूं, तुम भोजन खिलाओगी मुझको? आप जैसे ब्राह्मण मेरे घर थोड़ी आते हैं, लेकिन आ गए हैं तो पा लीजिए ना भोजन। आपकी दक्षिणा में 2 सोने की मोहर बढ़ा दूंगी मैं, मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए ना। ब्राह्मण बोले, भूख तो लग रही है मुझको।
अब अन्न ही तो है, अन्न में तो भगवान होते हैं। अब ये थोड़ी अन्न थोड़ी देखता है कि मैं वैश्या के घर जा रहा हूं कि मैं किसी धर्मात्मा के घर जा रहा हूं। अन्न तो अन्न है। अब ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो भोजन कर लेंगे, लेकिन मैं खुद पका करके खाऊंगा। तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन मैं नहीं लूंगा। वैश्या कहने लगी, आप जैसे ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से पका करके खिलाऊंगी, मैं अपने पापों से निवृत्त हो जाऊंगी। जन्म जन्मांतरों के किए गए पापों से निवृत्ति मिल जाएगी मुझको। आपको जरूरत तो है, मैं वचन देती हूं, आपकी दक्षिणा में 5 सोने की मोहर कर दूंगी, आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन पा लीजिए। ब्राह्मण मन में विचार करने लगा, भूख तो लगी है, खुद बनाएंगे तो ना जाने कितनी देर लगेगी, इसके हाथ का ही बना खा लेते। और वैसे भी दक्षिणा तो बढ़ी गई। वैश्य थाली लगा करके लाई है, सामने पधरा देती है। जैसे ही ब्राह्मण रोटी तोड़ करके खाना शुरू करता है, वैश्य उसका हाथ पकड़ लेती है, बोले आप अपने हाथ से खाएंगे, मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं। ब्राह्मण बोले तुम समझती नहीं हो, कैसी कैसी पर तुम्हारे हाथ से खाऊंगा मैं। बोले आपकी दक्षिणा में 10 सोने की मोहर कर दूंगी। अरे मेरा तो लोभ है, प्रलोभन है कि आप आए हैं, मैं आपकी कितनी सेवा करूं। 10 सोने की मोहर। ब्राह्मण बोले बिल्कुल 11 सोने की मोहर। बोले तुम समझती 12 सोने की मोहर। अरे देवी 15 सोने की मोहर। ठीक है खिला। वैश्या ने कवल लेकर के जैसे ही मुख में दिया, ब्राह्मण ने अपना मुंह खोला खाने के लिए, वैश्या ने टुकड़ा नीचे रखा, एक थप्पड़ मारा उसके गाल पर। खड़ा हो गया अपने स्थान पर, मुझे मारा तूने, मुझ पर हाथ उठाया। तुरंत चरण पकड़ लिए वैश्या ने। बोले नहीं प्रभु, मैं तो आपको पाप के बाप से मिलवा रही थी। बोले ये थप्पड़ पाप का बाप है। बोले नहीं महाराज, आपने मेरे यहाँ भोजन क्यों किया? मैं तो वैश्या हूँ, मेरे यहाँ का तो खाना नहीं चाहिए आपको, फिर भी आप मेरे यहाँ भोजन क्यों करने बैठे हो? बोले तुम्हारी श्रद्धा है। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, 5 सोने की मोहरों ने आपको यहाँ बिठा दिया। आप अपने हाथ से नहीं खा रहे, मेरे हाथ से खा रहे थे, क्यों? बोले तुम जिद कर रही थी। बोले जिद नहीं महाराज, 15 सोने की मोहरों ने आपको प्रेरित किया है मेरे हाथ से खाने के लिए। आप अपने पिताजी को जाकर के बता दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। ये लोभ जीवन में जिस दिन आ जाता है, किसी भी वस्तु के प्रति जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण सावधानी से। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। और ये लोभ जिस दिन मनुष्य के जीवन में आता है, उस दिन इस लोभ के ही बालकों का नाम है काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता। ये जितने भी पाप हम लोग करते हैं, ये सब इन सबको जन्म ही देता है लोभ। नन्हा सा बालक एक करोड़पति पिता के घर में जन्म लेता है तो भी झुनझुना देख करके मुस्कुरा जाता है, और वही नन्हा बालक किसी यदि गरीब के यहाँ जन्म लेता है तो मंदिर की घंटी को सुनकर के प्रसन्न हो जाता है। उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे घर में हूं, कहां हूं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, पता लगने लगता है मेरे पिता पर इतनी संपत्ति में, इतने पैसे वाला। लोभ हृदय में आते ही
उसको प्रसन्न करने की जितनी भी वस्तु है वे भी महंगी होती चली जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का प्रादुर्भाव मनुष्य के जीवन में यदि किसी वस्तु से होता है तो उसका नाम है लोभ। लोभ भी दो प्रकार के होते हैं, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। पहला लोभ क्या होता है? पहला लोभ होता है संग्रह वृत्ति लोभ। संग्रह करते रहना, इकट्ठा करते रहो करते रहो करते रहो, 1 रुपया भी उसमें से निकालना नहीं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ सदैव दूसरे के धन में होता है और संग्रह वृत्ति लोभ सदैव अपने धन में होता है। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? भोग वृत्ति लोभ सदैव दूसरे के धन को देखने के बाद में इच्छा होती है कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए। और संग्रह वृत्ति लोभ सदैव अपने धन का होता है, इसमें से कोई ले ना जाए, 1 रुपया भी इसमें से निकल ना जाए। और ये लोभ ही जीवन में पाप को जन्म देता है। और उन्हीं लोभों का नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। धन के प्रति लोभ होना पाप क्यों माना गया? मैंने एक दिन कथा में बताया है, लेकिन जिसने ध्यान से सुना होगा उसको याद होगा। धन के प्रति लोभ को पाप इसलिए बताया गया क्योंकि धन धन नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी हमारी माँ है। माँ के पास प्रलोभन से जाने वाला बेटा श्रेष्ठ पुत्र नहीं माना जाता। माँ के पास भक्ति भाव से जाने वाला पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है। जो माँ के पास संपत्ति मेरे नाम हो जाए और मेरे नाम सब काम हो जाए और इस भावना से जाता है, उस पुत्र को श्रेष्ठ थोड़ी माना जाता है। लेकिन जो माँ के पास उसकी सेवा की भावना से जाता है, उस पुत्र को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही हम सब की जेबों में जो लक्ष्मी बैठी है, उसकी सेवा की भावना से हम उसको कमाएंगे तो वो लक्ष्मी है, वो लोभ नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके प्रति लोभ रख के, उसके प्रति असंतोष का भाव रखते हुए धन का अर्जन करेंगे तो वही लोभ बन जाएगा। और वही लोभ मनुष्य को पाप का भागी बनाता है। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास करें, आज की कथा सुनने के बाद में हम भक्त तो बन जाएं, सब कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन लोभ कभी भी जीवन में नहीं आना चाहिए। धन का व्यय करने वाले, धन को खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो घर के धन को, अपनी लक्ष्मी को पुत्री मानता है और स्वयं पिता मान करके रहता है। मध्यम व्यक्ति जो है वो घर की लक्ष्मी को अपनी मां मानता है और स्वयं पुत्र बन करके रहता है। और अधम व्यक्ति घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, स्वयं उसका पति बनने का प्रयास करता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। उत्तम व्यक्ति कौन बताया? जो स्वयं पिता है और लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है। और पिता का एक स्वभाव होता है कि बेटी की जब उम्र हो जाए, बेटी जब बड़ी हो जाए तो फिर बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। उत्तम मनुष्य अपनी घर की लक्ष्मी की वृद्धि होने पर, वो लक्ष्मी जब बड़ी हो जाती है, उसकी उम्र हो जाती है, तो अपनी घर की लक्ष्मी का नारायण से ब्याह कर देते हैं। जितने भी लोग कथा भागवत कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, अपने घर पर जो भी वैदिक कार्य कराते हैं, और उस वैदिक कार्य में जो अपने धन को व्यय करते हैं, लक्ष्मी का व्यय करते हैं, वो वास्तविक में धन का व्यय नहीं है, आपकी घर की लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हो रहा है। ये कथा हुई है यहाँ पर। और इस कथा में जिस संस्थान ने पूरा पैसा लगाया है,
उन्होंने वास्तविक में धन को खर्च नहीं किया पंडाल बनाने में, आप सबकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करने में, हमारा पूरा ये सब इतना बड़ा मंच वृंदावन से बुलवाने में, जो कोई भी व्यय हुआ है वो व्यय जिन जिन के जेबों से निकली है लक्ष्मी, वास्तविक में उन सब की जेबों की लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हुआ है, वो उत्तम है। और मध्यम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को मां समझता है और स्वयं पुत्र बनकर के रहता है। मतलब मां जो होती है ना, मां का एक स्वभाव होता है, वो अपने बालक से जितना ज्यादा प्रेम करेगी दूसरे के से उतना नहीं करती। घर की लक्ष्मी को मां समझने वाला बालक अपनी मां का प्रयोग, अपनी मां का सब कुछ अपने लिए ही समझता है। मतलब घर की लक्ष्मी का व्यय केवल अपने लिए करता है, दूसरे को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मध्यम माना गया, भाई उसने कमाया है वो अपने लिए खर्च करेगा ही। लेकिन तीसरा व्यक्ति अधम माना गया है, जो घर की लक्ष्मी का स्वामी बनने का प्रयास करता है, पति बनने का प्रयास करता है। लोभ से बचे। हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति लोभ है। हिरण्यकश्यप हिमालय पर गया, हिमालय पर जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले 3 अक्षर का वर दे दो। बोले क्या? अमर, अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले जो मैं स्वयं नहीं हूं वो तुमको कहां से बना दूं? मैं ब्रह्मा हूं। 71 बार जब सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाता है तब एक कल्प होता है, वही एक कल्प मेरा एक दिन माना जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी जब अपने 100 वर्ष का जीवन जी लेते हैं तब ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझको कहां से बना दूं अमर? हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ तो मांगो। बोले तो फिर मेरी लिस्ट लंबी है, बहुत कुछ मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मांग लो। वरदान मांगे, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना इधर मरू, ना उधर। बहुत सारे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने सब पर कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप जैसे अपने भवन में लौट करके आता है तो अपने छोटे बालक प्रहलाद को अपने ही विद्यालय पढ़ने के लिए भेज देता है, जहां पर उसको दैत्य दानवों की विद्या सिखाई जाएगी। प्रहलाद जी महाराज दानवों की विद्या सीखने गए हैं, लेकिन जितने दिन हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन कर रहा था उतने दिन प्रहलाद जी महाराज अपनी मां के गर्भ में थे, और उतने दिन नारद जी महाराज प्रहलाद जी की माता को भागवत की कथा सुना रहे थे, भागवत धर्म सुना रहे थे। तो कयाधु ने सुना, और कयाधु के गर्भ में बैठे हुए श्री प्रहलाद जी ने भी संपूर्ण कथा को सुना। जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जी का भाव नारद जी के द्वारा सुनी गई कथा के प्रति ज्यादा है। जो वे विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें उनका इतनी रुचि नहीं है। कई बालक होते हैं विद्यालय जाने पर भी उनकी रुचि इतनी ज्यादा पढ़ाई के प्रति नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं वो पढ़ना नहीं चाहते, जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। जरूर होगा, हर बालक के भीतर एक नवीन कुछ ना कुछ भगवान स्थापित करते हैं। उसका रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं है, कहीं और है। उसका जहां रुझान है उसको वो प्रयास करने को। कोई भी बालक अपनी बुद्धि से मंद नहीं होता। उस बालक के बस यही बात है, कोई बालक, अधिकतर बालक पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन कई बालक पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो किसी और काम में निपुण होते हैं। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय जाते हैं, दानवों की विद्या नहीं सीखते, क्योंकि उनका रुझान हरि भक्ति की तरफ है। एक साल बाद प्रहलाद जी महाराज अपने छुट्टियों में आए घर पर। प्रहलाद जी के पिताजी ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया और हिरण्यकश्यप कहने लगे, बेटा अपनी पढ़ाई की कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी
सच्ची बताऊं, आप सुनोगे? बोले हाँ सुनूंगा। अब प्रहलाद जी को तो वो पढ़ाई अच्छी लगती थी जो नारद जी ने पढ़ाई थी। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, तत्साधु मन्ये असुरवर्ण देहिनां सदा समुद्विग्न धियाद सत्स्पृहा हित्वात्मपातं ग्रहबन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी, ये संसार ना एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? ये संसार एक अंधा कुआं है और यहां जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य भेड़ की चाल चल रहा है। भेड़ चाल समझते हैं? भेड़ चाल कैसी होती है? सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? सबसे आगे जो भेड़ चलती है वो जैसे जैसे चलेगी उसके पीछे वाली भेड़ वैसी वैसी चलती है। यदि आगे वाली भेड़ थोड़ी सी टेढ़ी होकर चले तो पीछे वाली सारी टेढ़ी हो जाएंगी। आगे वाली इधर हो जाए सब इधर हो जाएंगी। और तो और आगे वाली यदि कुएं में कूद गई तो रोकने से भी नहीं रुकेंगी, एक भी सारी कूदेंगी कुएं में, क्योंकि आगे वाली कूद गई है। ये होती है भेड़ चाल। प्रहलाद जी ने मनुष्य को भेड़ चाल चलने वाला क्यों बताया? बोले पिताजी, 4 लोग कंधे पर एक शव को रख करके ले जाते हैं और चारों कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन वो राम नाम सत्य है उनके मुख से बोलना नहीं पड़ता उनको। जब कोई मरता है तो स्वतः अपने आप मुख से निकलता है राम नाम सत्य है। और वैसे आनंद की परिस्थिति में घर पर बैठे हैं, कोई ऐसी अवस्था नहीं है, उस समय पर यदि राम नाम सत्य का उच्चारण कर दिया जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। पिताजी, 4 लोग कंधे पर उठा करके उस व्यक्ति को ले जाते हैं और मुख से बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं भैया जीवन व्यतीत कर दिया इसने, कुछ नहीं पाया, कितना कमाया कोई नहीं ध्यान रखेगा, क्या कमाया कोई नहीं रखेगा, इतने ब्याह किए, कितने बालक हुए, एक भी साथ नहीं जा रहा है, अकेला जा रहा है। केवल क्या साथ जा रहा है? बोले राम नाम सत्य है, केवल राम नाम इसके साथ जा रहा है। लेकिन वो 4 लोग जो उसको कंधा दे रहे हैं वे लोग भी शमशान से लौट करके आते हैं, राम नाम सत्य गाते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करते जिससे कि जीवन सफल हो जाए। वो भी वही दूषित कर्म करते हुए एक दिन मृत्यु को पा लेते। एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी हम लोग मर जाते हैं, शरीर को लकड़ी पर रख करके जला दिया जाता है। आत्मा गीता में कहते हैं उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। तो फिर ये नरक और स्वर्ग में जो यातनाएं और जो सुख भोगे जाते हैं वो कौन भोगता है? शरीर तो हमारा यहीं जल गया, ये आगे की यात्रा करता कौन है? आत्मा को ना तो सुख होता है ना दुख होता है, उसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैनम छिद्रति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो फिर आगे की यात्रा करता कौन है? तब शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है और उस श्लोक के माध्यम से बताया जाता है कि हमारी मृत्यु के बाद आगे की यात्रा करता कौन है? कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे हार्या ग्रहे द्वारि जनश्मशाने देहश्चिताया परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवनेक।
आप कहोगे महाराज मरने के बाद धन साथ जाता, नहीं जाता, वो जहां रखा वहीं रखा रह जाएगा। आप कहोगे धन तो मैंने बहुत बाद में कमाया, ये गाड़ियां मेरे साथ जाएंगी, एक भी गाड़ी साथ नहीं जाएगी। पत्नी मेरे साथ जाएगी, बोले वो भी केवल घर के द्वार तक साथ जाएगी, उससे आगे वो भी नहीं जाएगी। बोले पत्नी तो फिर भी मेरे जीवन में 25-26 साल बाद आती है, 25-26 साल पहले से मेरे साथ मेरे भाई बंधु पिता माता ये सब मेरे साथ जाएंगे। बोले जन श्मशान है, ये लोग भी केवल शमशान तक साथ जाएंगे। बोले ये लोग तो फिर भी चलो जन्म लेने के बाद मिलते हैं, लेकिन शरीर तो 9 महीने पहले ही मिल जाता है, ये मेरे साथ जाएगा। बोले देहश्च चिताया, देह भी केवल चिता तक साथ जाएगा। तो बोले आगे की यात्रा करता कौन है? बोले मनुष्य के द्वारा किए गए सत्कर्म, मनुष्य के द्वारा किए गए धर्म ही आगे की यात्रा करते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमें आपको लगता होगा कि स्वामी विवेकानंद शरीर से हमारे मध्य नहीं है, वो शरीर से भले ही हमारे मध्य, उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है शरीर की, लेकिन उनके सद्कर्मों की सद्विचारों की यात्रा आज भी चल रही है और वो कभी खत्म नहीं होती, और वही यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। पिताजी इसलिए मनुष्य को चाहिए, शरीर तो एक दिन इस अंधे कुएं में गिर ही जाएगा, लेकिन वो कृत्य ऐसा करके जाए वनम गतः या दरिमाश्रयेत, अपने जीवन को सफल बना दे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, लेकिन बालक पर हाथ नहीं उठा सकता, उठा करके केवल दूर पटका है उस बालक को। संत गुरु जी को बुलाया, बोले इस बालक को अच्छी अच्छी विद्या दिया करो। क्या सिखाते हो? मेरे दुश्मन का नाम सिखाते हो? बोले हमने नहीं सिखाया, ये गर्व से ही सीख के आया होगा महाराज। प्रहलाद जी हंसने लगे, और नहीं तो क्या, हम तो गर्व में ही सीखे हैं सर। प्रहलाद जी पुनः विद्यालय गए, शायद 1 साल और पढ़ेंगे तो ठीक हो जाए, लेकिन प्रहलाद जी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। एक दिन विद्यालय की छुट्टी थी, सब विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेल रहे थे। सबने जाकर के प्रहलाद जी महाराज से पूछा, प्रहलाद जी आप कोई खेल नहीं खेलोगे? बोले नहीं, मैं खेल इसलिए, तुम लोगों का खेल अलग है, मेरा खेल अलग है। बोले मतलब? बोले तुम लोग जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है एक हारता है, लेकिन मैं जो खेल खेलता हूं उस खेल में सबकी जीत होती है, हार किसी की होती नहीं। बोले ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सब जीत जाते हैं? बोले उस खेल का नाम है कीर्तन रूपी खेल, उसमें कोई नहीं हारता, सब लोग जीत जाते हैं। तब एक बालक ने कहा, लेकिन प्रहलाद ये कीर्तन रूपी खेल तो भक्त करते हैं ना, हम तो असुर हैं, हम तो राक्षसों के बालक हैं, हम लोगों को अधिकार नहीं है कीर्तन करने का, भजन करने का, माला जपने का, भगवान को भजने का, हम तो राक्षस हैं। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले तुम क्या सोचते हो, भगवान मानव बनने से भक्त बनने से ही मिलते हैं? और प्रहलाद जी महाराज बता रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के क्या क्या साधन है। न दानम न तपो न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद्विदं वनम्। सावधानी से सुनिए। न दानम, भगवान कहते हैं मैं दान से कभी नहीं मिलता। न तपोनित्य, तपस्या करने से भी मैं नहीं मिलता। न शौच्यम, शौच कहते हैं पवित्रता को, दिन में 3 बार नहाओगे, खूब पवित्र रहोगे तो मैं मिलूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत रखने से मैं मिलूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बोले फिर आप
आप कैसे मिलते हो? बोले प्रियतम अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भले ही दान ना करे, भले ही तपस्या ना करे, भले ही नावे धोवे भी नहीं, पवित्रता भी नहीं रखे, लेकिन अपने हृदय से सच्ची भक्ति करेगा तो एक दिन उसको जरूर मिल जाएगा। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। कर्मा भाई, उसके पिताजी उसको बोल के गए, कर्मा सुनो, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तुम गोपाल जी का रोज भोग लगा दिया करना, और भोग लगा करके ही कुछ खाया करना। कर्मा भाई खिचड़ी बनाती सुबह बिना नहाए धोए, उसको क्या पता कैसे बनाते। अब कर्मा भाई खिचड़ी बनाती, अब खिचड़ी कहीं नीचे से जल ना जाए, नीचे से कहीं लग ना जाए, तुम कोई लग ना जाए, जल ना जाए, तो दांतुन करते करते दांतुन के उल्टे भाग से खिचड़ी को चला भी देती है, कहीं नीचे से जल ना जाए। और फिर उसी खिचड़ी को पात्र में ले जा करके और ठाकुर जी के सामने रख देती है, और गोपाल जी से कहती चलो भोग लगाओ। अब गोपाल जी तो हाथ में लड्डू, गोपाल जी बैठे रहे, भोग नहीं लगा। कर्मा भाई बोले अरे जल्दी से भोग लगाओ, आप खाओगे फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। पिताजी बोल के गए बिना भोग के मत खाना। थोड़ा बहुत घूम के आई देखने के लिए, तो भगवान ने अभी भी भोग नहीं लगाया। नहा धो करके आ गई, भगवान ने अभी भी भोग नहीं लगाया। तो भगवान को आकर के अपनी गोद में उठाती है और बोलती है ये तुम्हारे लाल लाल गाल जो चमक रहे हैं ना, इतने मोटे मोटे, अगर खाओगे नहीं तो पतले हो जाओगे, और फिर ये गाल तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, फिर पिताजी तुमको प्यार नहीं करेंगे, फिर मूर्तिकार के पास जाके दूसरे गोपाल जी भी आएंगे, तुमको छोड़ देंगे कहीं को, चलो जल्दी से खा लो। इतने भाव से बुलाने लगी, जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ करके दौड़े कर्मा भाई की खिचड़ी खाने। अब मुझे एक बात बताओ, ये कर्मा बाई जो थी, इसने कोई नहा धो करके खिचड़ी बनाई? नहीं। कोई सुंदर मंत्र पढ़ के खिचड़ी बनाई? नहीं। अरे अपनी झूठी दांतों से उसको चला देती है, उसको खाने भगवान मंदिर से दौड़े चले आते। तो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय भक्ति यदि कोई करे मैं उससे प्रसन्न हो जाता। अब आप प्रश्न कर सकते हैं महाराज जी, जब भगवान भक्ति से मिल जाते हैं, फिर ये दान पुण्य तपस्या व्रत ये सब क्यों दिन रात कहा जाता है? तपस्या करो, भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब क्यों जरूरी है? बंधुओं, यदि बहुत जोर से भूख लगी हो और आप किसी होटल पर जाकर के भोजन करने बैठे और होटल वाला आपको सब्जी परोस दे, बोले खाओ, आप कहोगे रोटी, बोले रोटी नहीं मिलेगी, केवल सब्जी मिलती है यहाँ पर। तो आपको कितनी भी भूख लगी हो, सब्जी से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन आप बहुत भूखे हो, होटल पर जाओ, होटल वाला कहे सब्जी नहीं है केवल रोटी मिलेगी, तो आप कहोगे भैया तू रोटी दे दे, वो रोटी मेरा पेट भर देगी, है कि नहीं? ऐसे ही थाली में सजी हुई 56 प्रकार की सब्जियां, ये 56 प्रकार के दान पुण्य तपस्या आदि नियम वगैरह हैं, लेकिन जो रोटी है वो है प्रिय भक्ति। यदि ये सब ना भी हो, अकेली रोटी मिल जाए तो भी भगवान तृप्त हो जाते हैं। मतलब दान पुण्य भले ही मनुष्य के जीवन में ना हो, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रिय भक्ति है, अमल भक्ति है, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। सब हो तो अच्छा, लेकिन कुछ भी ना हो तो केवल भक्ति ही भगवान को अर्पित कर दी जाए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने सभी बालकों को समझाया, बोले अरे भैया ये मत सोचो कि तुम राक्षस हो, अरे भगवान ने जिह्वा दी है गाने के लिए, आओ मेरे साथ कीर्तन करो। हम सब लोग भी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करें। आज की कथा के विश्राम सत्र की ओर चल रहे हैं, तो आप लोग क्या गाएंगे? जो मैं गाऊंगा उसको पीछे पीछे गाएंगे, और किसको कहेंगे ये भाग? श्री भागवत जी, ठीक है? हमने 7 दिन कथा सुनी, 8 दिन आज विश्राम दिवस है, तो भागवत जी से सब लोग प्रार्थना करो, इनकी तरफ नजर करते हुए कहना, तेरी शरण में आके
मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जब तक कथा जीवन में नहीं आई थी तब तक कैसा हाल था हमारा? दुख में तड़प रहा था, मुद्दतों से दुख में तड़प रहा था,
कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से प्रहलाद जी कीर्तन गाने लगे सभी बालकों के साथ में।
इतने में ही हिरण्यकश्यप वहीं आ गया। प्रहलाद जी को पकड़ करके पूछने लगा, तुझे बाद में देखूंगा, तेरे हरि को पहले देखूंगा, बता कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं, खम्बायु यज्ञं शरणं महिंच ज्योतिंषिमद्वामानुषादिं। सब जगह विद्यमान है मेरा ईश्वर, यत्र तत्र सर्वत्र। बोले अच्छा, क्या इस खंबे में है? बोले सब जगह है, तो पिताजी इस खंबे में भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने मुश्रिक का प्रहार किया है, खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग प्रणाम करो। कि सत्यम विधातुम निज भृत्यवासितुम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः स्तम्भे सभाया अदृश्यताद्भुतरूपमग्रहम् स्तम्भे सभाया स्तंभ से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नर क्यों बन के आए, सिंह क्यों बन के आए? एक ही बने आते कुछ। बोले नर तो बन के आए थे प्रहलाद के लिए, बोले प्रहलाद कहीं डर ना जाए। लेकिन हिरण्यकश्यप के इतने पाप थे कि भगवान बोले इसको नर बन के मानना ठीक नहीं, इसको तो सिंह बन के मानेंगे। इसलिए भगवान नृसिंह बन करके आए, दोनों बन करके। सायंकालीन समय हुआ, सारे वरदान पूरे किए हिरण्यकश्यप के, और सायंकालीन सत्र होते ही भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठा करके अपने बड़े बड़े नखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया, उसकी अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। सब देवता आए लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये प्रहलाद के लिए आए हैं, इनका कोप केवल प्रहलाद शांत कर सकता है। तब प्रहलाद भगवान के पास जाकर के भगवान की स्तुति कर रहा है, और भगवान से क्या कह रहा है? ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयो सखा सत्वैकता मतयो वचसां प्रवादो नाराधितुं दुर्गुणैर्गुणा किन्तु श्रुमैर्हते समे हरिरुग्रजाते। मेरे पास लच्छेदार वाणी नहीं है आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं देवता नहीं हूँ, मैं तो इंसानों में भी, मनुष्य में भी देवत्व को प्राप्त नहीं हूँ। मैं तो एक राक्षस हूँ, दैत्य बालक हूँ। लेकिन फिर भी आप मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं प्रभु, मुझे विश्वास है। किसी ने पूछा, बोले प्रहलाद जब तुझे पता है कि तू दैत्य है, राक्षस है, तो फिर भगवान की स्तुति क्यों गा रहा है? बोले क्योंकि मुझको विश्वास है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। बोले क्यों? बोले मैं तो फिर भी इंसान हूं। भगवान तो उस गजेंद्र पर भी कृपा करने के लिए पधारे थे जो इंसान भी नहीं थे, हाथी। तो मैं तो फिर भी इंसान हूं, तो इस भाव से ही लगता है कि हाथी से तो श्रेष्ठ हूं। तो इसलिए इस भाव से मैं भगवान को बज रहा हूं कि भगवान मुझ पर कृपा करने जरूर पधारे। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके गोद में लिया, अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। सब माताएं बहुत सावधानी से सुनो, कथा का विश्राम सत्र चल रहा है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद क्या चाहिए? भगवान से प्रहलाद जी बोले, प्रभु सब कुछ दे दिया और बोल रहे हो क्या चाहिए? बोले मैंने क्या दिया? बोले आपने कभी शंकर जी को अपनी जीभ से चाटा है? बोले नहीं। आपने कभी ब्रह्मा जी के सिर पर अपना वरद हस्त रखा है? बोले कभी नहीं।
आपने लक्ष्मी जी को कभी गोद में बिठाया? बोले कभी नहीं। बोले जो लक्ष्मी को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, देवादिदेव महादेव शंकर को नहीं मिला, वो आपने प्रहलाद को दे दिया, और मुझे क्या चाहिए? ये इन देवताओं से भी श्रेष्ठ वस्तु मुझको प्राप्त हुई। आपकी गोद में बैठा हूँ, आप अपनी जीभ से मुझको चाट रहे हैं, आप अपने वरद हस्त को मेरे सिर पर घुमा रहे हैं, और मुझको क्या चाहिए? और फिर भी यदि आपकी इच्छा है कि कुछ देने का ही मन है तो एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले यदि रासे समय कामा वराम दर्श काना ऐसी कृपा कर दो बस मेरे ऊपर, मैं जब कभी भी आपका दर्शन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ, तो भले ही आपकी अनुपस्थिति में मेरे मन कुछ भी मांगना चाहे। जैसे कि भगवान मेरे सामने नहीं है तो मैं कुछ भी सोचूं, भगवान से ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, लेकिन प्रभु मैं जैसे ही आपके सामने आऊं तो आपको देखते ही मेरे हृदय की सारी मांगने की इच्छाएं खत्म हो जाएं, केवल आपको मांगने की इच्छा प्रकट हो जाए। ऐसी कृपा करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे केवल आपको मांगना चाहता हूं, आप मुझको मिल जाए। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया और बड़े प्रसन्न हुए भगवान। इस प्रकार से नृसिंह अवतरण की कथा बताई गई। इसके बाद देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम के बाद राम जन्म की कथा, कृष्ण जन्मोत्सव की कथा, कृष्ण लीलाओं का वर्णन, गोवर्धन उत्सव, गोपी गीत आदि के बाद में कंस मर्दन के बाद भगवान का ब्याह और हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध, और उसके बाद में द्वारिका से भगवान पुनः अपने धाम स्वधाम प्रस्थान कर रहे हैं। अपने स्वधाम प्रस्थान से पूर्व भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म सुनाया है। 2 श्लोकों में उस भागवत धर्म को हम लोग सुन लें, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। भगवान अपनी लीला संवरण से पूर्व अपनी लीला पूरी करके जा रहे हैं, उससे पूर्व भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया है उसको 2 श्लोकों में हम सुन लें। संपूर्ण सुनने के लिए तो बहुत समय चाहिए, और जिसको संपूर्ण ये भगवान का भागवत धर्म सुनना है वो 15 से 21 जून कथा है बद्रीनाथ में। वहां मुख्य विषय कथा का यही है, भागवत धर्म। तो जो लोग उसमें नहीं जा पा रहे हैं वो टीवी के माध्यम से अपने अपने घरों में देख लें। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत धर्म का। अभी केवल 2 श्लोक सुना रहा हूँ जो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए बताए हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषिता स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपनी प्राप्ति कैसे हो, भगवान कह रहे हैं मैं कैसे मिलूंगा, इसके अनेकों साधन बताए हैं, हम केवल 2 सुनेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? पहला, भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति पुण्य से कभी नहीं मिलेगी, सदैव याद रखिएगा। जो लोग कथा सुनने के पीछे, मंदिर जाने के पीछे, अनुष्ठान करने के पीछे, हनुमान चालीसा पढ़ने के पीछे पुण्य कमाने की इच्छा रख रहे हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे, भगवान के पास नहीं जाएंगे। स्वर्ग क्या है? जितने भी लोग बैठे खड़े हैं सब बैठ जाओ, और ये अंतिम प्रसंग चल रहा है, बहुत सावधानी से सुन लीजिए। स्वर्ग किसको कहते हैं?
क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, उसी का नाम है स्वर्ग। जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में गए, होटल का कमरा कितने का है साहब जी? बोले 5,000 रुपए का है। अच्छा, आपने 20,000 रुपए काउंटर पर जमा कर दिए, तो आपको 4 दिन के लिए कमरा मिल गया। अब 4 दिन के लिए आप उन लोगों के लिए भगवान से भी बड़े हो, होटल वालों के लिए। जो खाने को मंगाओगे वो मिलेगा, जो पीना चाहते हो वो मिलेगा, आपकी खूब सेवा होगी, कभी भी फोन मिला करके कुछ भी बोलो, सब सेवा आपकी सुनी जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 दिन पूरे हो जाएंगे, 12 बजे चेकआउट टाइम है, तो 10 बजे आपको पहला फोन आएगा, सर आज 4 दिन पूरे हो गए हैं, आप कमरा कब खाली कर रहे हो? आप कहोगे कर देंगे ना, अभी कर देंगे थोड़ी देर में। ठीक है सर, 11 बज गए, 1 घंटा बचा है, कमरा कब खाली करोगे?